क्या आपका बैंक भी डिजिटल हो रहा है? क्या आप जानते हैं कि अब बैंकों का भविष्य सिर्फ कैश काउंटर पर नहीं, बल्कि डेटा के पीछे छिपा है? आज हम बात करेंगे डेटा मॉडर्नाइजेशन यानी बैंकों की डेटा क्रांति की। आज के डिजिटल युग में बैंकों को तेज, सुरक्षित और पर्सनलाइज्ड सर्विस देनी पड़ती है, लेकिन पुराने सिस्टम जैसे कोबोल बेस्ड या बैच प्रोसेसिंग इन सब में बाधा बनते हैं। डेटा मॉडर्नाइजेशन का मतलब है इन पुराने सिस्टम्स को हटाकर एक स्मार्ट और तेज डेटा सिस्टम अपनाना। बैंक क्यों कर रहे हैं डेटा मॉडर्नाइजेशन? बेहतर कस्टमर एक्सपीरियंस, तेज निर्णय लेने की क्षमता, बेहतर सिक्योरिटी और कंप्लायंस और AI, ML जैसी नई टेक्नोलॉजी को अपनाने की सुविधा। लेकिन पुराने सिस्टम्स में क्या दिक्कत है? डेटा साइलो, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग डेटा, मैन्युअल काम, ज्यादा समय और गलतियां, स्केलेबिलिटी नहीं, मतलब आगे ग्रोथ की लिमिट। तो चलिए अब जानते हैं कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल होती है। सबसे पहले क्लाउड माइग्रेशन, इसमें AWS, Azure और GCP जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज होता है। फिर आते हैं डेटा लेक्स, जहां स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा दोनों को स्टोर किया जाता है। रियल टाइम प्रोसेसिंग का इस्तेमाल फ्रॉड डिटेक्शन के लिए किया जाता है। ETL ऑटोमेशन से डेटा को जल्दी प्रोसेस किया जाता है। डेटा गवर्नेंस भी बहुत जरूरी है। और आखिर में AI, ML इंटीग्रेशन, जो स्मार्ट एनालिटिक्स के लिए मदद करता है। अब सवाल ये है कि ये सब टेक्नोलॉजी बैंकिंग में कैसे काम करती है। रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन के लिए EFRMS और AML जैसे टूल्स का यूज होता है। क्रेडिट स्कोरिंग में UPI और आपके खर्च के आधार पर स्कोर तय किया जाता है। चैटबॉट्स जैसे PHQ कस्टमर हेल्प में काफी काम आते हैं। कंप्लायंस के लिए ETIC का इस्तेमाल किया जाता है। और ऑपरेशनल इंटेलिजेंस के जरिए ब्रांच की परफॉर्मेंस ट्रैक की जाती है। और यहाँ तक कि कस्टमर के छोड़ने की भी भविष्यवाणी की जा सकती है। तो डेटा मॉडर्नाइजेशन से बैंकों को आखिर क्या क्या फायदा मिलता है? सबसे पहली बात, फास्ट डिसीजन मेकिंग यानी फैसले लेने में तेजी आती है। फिर कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी बेहतर हो जाता है। इसके अलावा ऑपरेशन कॉस्ट में कटौती होती है, रिस्क कंट्रोल आसान हो जाता है और सिस्टम स्केलेबल बन जाते हैं। मतलब बैंक बड़े पैमाने पर भी आसानी से काम कर सकते हैं। अब सवाल है कि बैंक कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हैं। क्लाउड के लिए AWS और Azure जैसे प्लेटफॉर्म्स यूज होते हैं। डेटा टूल्स में स्नोफ्लेक और डेटाब्रिक्स काफी पॉपुलर हैं। BI टूल्स के लिए पावर BI और टैब्लो का इस्तेमाल होता है। और AI टूल्स में H2O.ai और टेंसरफ्लो का नाम आता है। मेरी सलाह यही रहेगी, सबसे पहले पुराने सिस्टम का ऑडिट करें, फिर एक रोड मैप बनाएं, अपनी टीम की स्किल्स डेवलप करें और सही टेक्नोलॉजी पार्टनर को चुनें। तो दोस्तों, अब ये तो साफ है कि डेटा ही अब बैंकिंग की रीढ़ बन चुका है। डेटा मॉडर्नाइजेशन से बैंक न सिर्फ तेज बनते हैं, बल्कि ज्यादा सुरक्षित, स्मार्ट और कस्टमर फ्रेंडली भी हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप और जानना चाहते हैं फिनटेक की दुनिया के बारे में, तो नीचे दिए गए वीडियो पर क्लिक जरूर करें।